ओम शांति। 22/5/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। प्रश्न, बाप फुल रहम दिल है, कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? बाप फुल रहम दिल है, कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? उत्तर, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, माया के वश उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण ले लेते हैं। शरण ले कहते हैं, अच्छा फिर से ट्रायल करो, अवगुणों को निकाल गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे। सदा सुखी रहें, यही बाप की आश रहती है। गीत, तुम्हारे भुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियाँ भी कहा जाता है। सत्युग में गोप गोपियाँ नहीं होते, वहाँ तो रायदानी चलती है। गोप गोपियाँ संगम युग पर हैं, जबकि गोपी वल्लभ भी आते हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। वह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे। हम धारणा करेंगे तो बाबा कहते लिखी होगी तो हमारे पास भी आएगी, फिर धारणा करेंगे, फिर हम धारणा कराएंगे। ये सब समझते होंगे कि मधुबन में गोप गोपियाँ गोपी वल्लभ के सम्मुख सुनते होंगे। वही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे क्याला चलते होंगे। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदा मुस्कुराने लग जाएं, जैसे देवताएं सदा हर्षित रहते हैं। वहाँ यथा राया रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। तो बच्चे जानते हैं बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं, जैसे वे गरीब कोई एमएलए कोई एमपी बन जाते हैं। यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं, वारिस भी गरीब ही बनते हैं। शाहूकारों को तो बहुत लफड़ा बन रहता, एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती, बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ बलि चढ़ना पड़ता है तन मन धन साहिब। शाहूकारों का हृदय विधिगन होता है, मन घबराते हैं, फूरना बहुत रहता है, इसलिए गरीब जट बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में कन्या जाती है। मम्मा भी कन्या थी, बाप की बनी और कहेंगे बस मेरा तो शिव बाबा, एक तो शिव बाबा दूसरा ना कोई। इसमें बलि चढ़ना कहा जाता है। गृहस्थ भाव में रहते हुए जैसे कि वहाँ नहीं है। बुद्धि में शांति धाम सुख धाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम, फिर स्वीट होम में राजाई। गृहस्थ भाव में रहते रचना की पालना भी करनी है, परंतु श्रीमत पर से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सरस्वतीवान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनते तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं, उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वह ठहरे सगे। फिर कोई फॉलोअर्स होते हैं, वह रहते हैं गृहस्थ में, उनको कहते हैं सौतेले, सगे नहीं कहेंगे। उन्हें फिर वर्षा मिल न सके क्योंकि अपवित्र रहते हैं। यहाँ भी कोई तो सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं, बाकी जो पवित्र नहीं रहते उनको सगे कह न सके। ये है राजयोग द्वारा संन्यास, वह है हठ योग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे
अपने को सन्यासी के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु रहते गर्भगृहस्थ में हैं, तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी कह न सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं, परंतु बंधन में हैं। जिन्होंने कल पहले सन्यास किया वही सोचते हैं, वह हो जाते हैं सगे और लगे। यहाँ जो भी बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलेगा, लगे को मदद मिल न सके। बाबा ने समझाया है, ये है ज्ञान इंद्र सभा। यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी हैं। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है। 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं, ये पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा करती है, वह भी तो तुम बच्ची हो। जितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे विजय माला में आते हैं। ऊंचे से ऊंचा हीरा बनाने वाला है बाबा, उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते। 9 रत्न कौन है? पत्थर से भेंट क्यों करते हैं? जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं। तुम हो ज्ञान नदियाँ, वह है पानी की। तो कहते हैं बाबा आओ, तो हम सदा हर्षित रहेंगे, आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंस प्रिंसेस बन रतन जट मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक़ रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली थी जरूर, जबकि वे प्रिंस था, राज करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना ये ज्ञान सागर का काम है। वे ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ होती है, वहाँ ज्ञान की बात नहीं होती। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियाँ हो। सत्युग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं होता, वहाँ ये नॉलेज प्रालोप हो जाती, परंपरा से नहीं चल सकती, पीछे होती है प्रारब्ध। ज्ञान एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा रहे हो। प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बना करके हम वाणी से परे बैठ जाते हैं। बाबा कहे, फिर वहाँ मेरे को कोई नहीं जानते। मुझ रचयिता और मेरी रचना को कोई जान नहीं सकते हैं। न बाप को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य को जानते। वहाँ ये ज्ञान ही नहीं रहता। राधे कृष्ण को वहाँ ये पता हो कि फिर 14 कला बनना है तो राज्य ताज की खुशी ही गुम हो जाए। ये ज्ञान वहाँ रहता ही नहीं है। बाप हर बात क्लियर समझाते हैं। तुम भी सन्यासी हो, वह भी सन्यासी है। वह है हठ योग वाले सन्यासी। सन्यासी हद का घर बार छोड़ जंगल में चले। वहाँ है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, उनको आचार्य कहा जाता। श्री कृष्ण बाबा कहते उनको आचार्य नहीं कहेंगे। भगवान शिवाचार्य बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वह है हठ योगी, वह राजयोग सिखला ना सके। ये बेहद का बाप ही सत्यु का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाप के पास आए हो। वह जन्म बाई जन्म संन्यास लेते हैं। तुम 21 जन्म फिर संन्यास नहीं लेते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकर मारते हैं, माना बुद्धि से बोलते हैं। शिव बाबा को 2 प्रकार की यात्रा सिखलाई। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। सुप्रीम बाप कहते हैं कि मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाप है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडित ठहरे। तुम हो रूहानी पंडित, रूहानी यात्रा कराने वाले। ये धारणा करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारण कर समझाते हैं। फिर कोई कैसे भी हैं, ऐसे भी हैं जिनका योग पूरा नहीं रहता है। बल ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, योग नहीं ठहरता है। ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती, योग में माया इंटरफेयर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो जब लड़ाई लगती है तो एकदम 2-2 आवाज़ आती है, खिटपिट करते रहते। तो योग में माया इंटरफेयर करती है, बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं।
भारत में योग का नाम मशहूर है ना। प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवान आवाज लिख दिया है। श्री कृष्ण तो है सतयुगा, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते रहते। ये है अंतिम जन्म, फिर उसमें बाप प्रवेश कर उनको ये बना रहे हैं। तुम जानते हो, ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। बाप बैठ समझाते हैं, मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूँ ये गुम हो जाती बाद में, इस द्वारा सुनाता हूँ। तो पहला नंबर नंदी ब्रह्मा, मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्रा और सागर का। सागर पर ये ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है जो धारण करके कराती है। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है, कहते हैं रूप बदल कर आओ। जो निराकार रूप है वह बदलकर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है। बाप ब्रह्मा मुख द्वारा कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे, देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होते नहीं हैं। अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण हैं जो लक्ष्मी नारायण बनते, जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में तो जरूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। प्रजा तो बहुत बनती है, कोई चले जाते, चक्कर लगाकर आ जाते, जाएंगे कहाँ? क्षमा तो एक ही है, हटी तो एक ही है, परवाने अनेक हैं। जो क्षमा पर आते रहेंगे, गलती हो जाने वाले भी आएंगे। सदगुरु की निंदा कराई, फिर बाबा के पास आते हैं तो समझाया जाता, फिर से तुमको ये ज्ञान उठा सकते हो। वे फील करते हैं बरोबर हमारी ही भूल है, तो उनको भी शरण लेना पड़ता है, फिर उनकी भी सेवा करेंगे। अंत तक फुल रहम करना है। कितना भी विघन डालते हैं, फिर भी कहेंगे भले आओ, ट्रायल करो, मना नहीं है। बाप है ही फुल रहम दे, तुम उनके बच्चे हो। कहते हैं माया ने भटकाया बहुत है, फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते हैं तो उसको उठाना है। अब गुणों को निकाल गुणवान बनाना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्चे सुखी रहो। रहम आता है, कहाँ जाएंगे? और तो कोई जगह है ही नहीं जहाँ बाप से वर्षा ले सके। बाप सब बातें सुन जाते हैं, बहुत ही धारणा कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा ही सही। अच्छा, मन मना भाव, बाप की याद में रहो। आत्मा का सधर्म है शांत। अटेंशन प्लीज, बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। सावधान, अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसे हो नहीं सकता वर्षा याद ना आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है। नाम ही रखा है सहज राजयोग। योग कहने से ही मूंझते हैं। ये तो बाप को याद करना है ना। बाबा कहते हैं, अरे बच्चे तुम बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से तो पहले भी मिले, अब फिर जो बाप हम बच्चों को हीरे जैसा जन्म देते, जन्म मिला, तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कब भूलते हो? बाबा को भूला तो वर्षा गुम। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्माभिमानी बदले देहाभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है तो ये है मरम्मत करते। बाप आकर के अपवित्र बनने से रोकते हैं। उनमें प्योरिटी की ताकत रहती है। प्योरिटी है तो पीस भी है। कन्या भी पवित्र है, तब तो उनको माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। सत्युग में माथा टेकने की बात नहीं है, क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा ऊंच है। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान कोड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक बाप की है। सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये बाप का काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप का सगा बच्चा बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है। अपने को दर्पण में देख भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाप की मूल्य सुन धारण कर औरों को करानी है। वरदान परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प कार्य व्यवहार में, भक्ति के, धर्म के क्षेत्र में, सब में मेहनत की और अब भी मेहनत से छूट गई। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया है। निमित्त मात्र कर रहे हैं, निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार लेकिन खेल है, कोई भी कार्य करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे तो उनको खेल लगेगा। माया का तूफान नहीं, लेकिन ड्रामानुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत से छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी स्मृति से रहो। स्लोगन जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। ओम शांति।